Hello students, let's start our question number 4 from exercise 9.1 rational numbers. So in this question, draw the number line and represent the following rational numbers on it. ठीक है, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनको आपको अलग अलग नंबर लाइंस ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये नंबर क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. ऑब्वियसली दिख रहा है कि पॉजिटिव है बिकॉज ये नेगेटिव है क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है. तो ये नंबर पॉजिटिव है तो यानी कि कहाँ आएगा, राइट साइड में. नंबर लाइन कैसे होता है, नंबर लाइन में यहाँ पर होता है 0, इधर में 1 और इधर में होता है -1, राइट. तो ये हो गया पॉजिटिव साइड और ये हो गया नेगेटिव साइड. ठीक है, तो यानी कि हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, राइट साइड में आएगा. तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, कहीं पे यहीं पर लिख लेते हैं. ठीक है, इसको -1 दिखा देते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये नंबर है 3/4. डिनोमिनेटर क्या है, 4 है. हमें 3/4 को कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर आप एक काम करो, 3/4 के आगे आप क्या लिखोगे, 4/4 है ना. और इसके पहले क्या लिखोगे, 2/4, 1/4 और फिर 0, यही लिखोगे ना. तो यहाँ पर बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है आप उसका डिनोमिनेटर चेक कर लो. ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4, तो आपको 4/4 लिखना है. क्यों, ताकि वो एक दूसरे को डिवाइड करके 1 बन जाए. तो ये जो है 1 है, ये 1 मेरा क्या बन गया, ये 1 को मैं लिख रही हूँ 4/4. ठीक है, तो ये हो गया 4/4 यानी कि 1. तो इसके आगे फिर क्या आएंगे, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 2/4 और यहाँ पर 1/4, राइट. तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था ये, इसको मैं ए पॉइंट कर देती हूँ. हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 3/4. ठीक है, तो आपने देखा ये कितना इजी था करना. आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है सेम हमें न्यूमरेटर में लिख देना है ताकि वो 1 बन जाए. और फिर वहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में आएगा या 1 के लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा. सिमिलर अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में भी हम ऐसा ही करेंगे, उसको -1 बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जो हमें रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है वो उस -1 के किधर की तरफ आएगा. ठीक है, उससे स्मॉलर आएगा या ग्रेटर आएगा. तो आई होप ये आपको समझ आएगा. अभी जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी तो ये डाउट आपका और भी क्लियर हो जाएगा. तो चलो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो कि है -5/8. अब यहाँ पर आपने पॉजिटिव वाला तो सीख लिया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे दिखाते हैं. तो पॉजिटिव साइड में आएगा यानी कि 0 के राइट साइड में आएगा. अब हमारे पास सेकंड पार्ट में है नेगेटिव रैशनल नंबर्स. तो ये कहाँ आएगा, नेगेटिव है ना, तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा. ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द नंबर लाइन. चलो नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, बट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ इसमें बता देती हूँ कि आप नंबर लाइन को हमेशा रूलर से ड्रॉ करोगे और इक्वल डिस्टेंस को मार्क करोगे. ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है कि आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ दिखाओगे, बट डिपेंड्स. जैसे इसके पहले वाले पार्ट में मुझे क्या दिखाना था, पॉजिटिव नंबर दिखाना था, तो मैंने नेगेटिव में सिर्फ एक नंबर दिखाया है ना, ताकि मेरा नंबर लाइन इनकम्प्लीट ना हो. बिकॉज एक नंबर लाइन तभी पूरा होता है जब उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों नंबर को दिखाया जाए. ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें नेगेटिव नंबर्स चाहिए. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, नेगेटिव नंबर्स के लिए मैं यहाँ पर 0 लिख लेती हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1. ठीक है, सिंस कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है तो हमारा रैशनल नंबर, जो भी नेगेटिव रैशनल नंबर है वो हमें लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना होगा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है, ये है -5/8. अगर मुझे इसको -1 बनाना है तो मुझे इसको क्या लिखना होगा, -8/8, तभी ये -1 बनेगा, राइट. तो इसको -8/8 का मतलब कहाँ पर 1 आएगा, यानी कि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर मेरा आएगा -1. ठीक है, इसी को मैं लिख देती हूँ -8/8. अब बच्चे समझ रहे हो ना कि -1 यहाँ पर आ गया और मैंने लिख दिया -8/8. ठीक है, अब अगर मेरा ये नंबर ही मैं -1 बना रही हूँ तो ऑब्वियसली ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज यहाँ से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो 0 की तरफ जाएगा ना, -1 से -2 की तरफ नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये मिस्टेक आप लोग नहीं करना.
तो -8 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, -7/8, -6/8, -5/8, -4/8, -3/8, -2/8 एंड इन द लास्ट -1/8। इसके बाद ये -0/8 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, हमें करना है -5/8। ठीक है, तो ये नंबर हमें रिप्रेजेंट करना था, ये यहाँ पर आएगा नंबर लाइन पे। तो आपने देखा कि ये कितना इजी था इसको रिप्रेजेंट करना। a इज इक्वल्स टू क्या है, -5/8। ठीक है, तो हमारा नंबर लाइन भी कंप्लीट हो गया। इधर में पॉजिटिव भी दिखा दिया मैंने और इधर में नेगेटिव भी दिखा दिया। ठीक है, नेगेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स आ रहे हैं ना, वही हमारा जो डिनोमिनेटर है वही हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से करना, और पॉजिटिव में भी यही है। तो चलो अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है -7/4। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बेसिक रूल सिखाया है कि -7/4 को एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लाना है -1, और -1 कब आएगा, जब ये -4/4 होगा। ठीक है, तो -4/4 लिखेंगे तो -1, तो यहाँ पर मैं 0 लिख लेती हूँ, यहाँ पर 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें तो नेगेटिव साइड में चलना है। चलो, तो नेगेटिव साइड में हमारा -1 कहाँ आ रहा है, 4, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर है -1, तो -2 भी नेक्स्ट 4 पे होगा। सो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा -2। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला कि इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा -4/4। ठीक है, और -2 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं -8/4। राइट, तो अब हमारा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है -7/4। तो हम इसके इधर आना शुरू होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/4, फिर इधर आएंगे -6/4, और फिर एक कदम इधर आएंगे तो -7/4। हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था -7/4। तो ये वो नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करना था। आपने देखा कितना इजी है। आपको क्या करना है, आपको समझ आया। सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसी के इक्वल में न्यूमरेटर लिख करके आपको उसको -1 बना लेना है। ठीक है, अब सिंस कि ये नंबर जो है इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब कि -1 से भी ये वैल्यू क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी, है ना, स्मॉलर होगी। तो इसलिए फिर हमने चेक किया कि -2 कहाँ आएगा, तो हमें यहीं पर पता चल गया कि -2 कब आएगा, जब ये -8/4 होगा। और हमें नंबर दिया हुआ है -7/4, तो ये बिल्कुल इनके बीच में ही कहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर -4/4 किया। अब सिंस की जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स दिखाता है, तो यानी कि 4 पार्ट्स हो गए इसके और 4 पार्ट्स हो गए इसके, 4 पार्ट्स इसके और 4 पार्ट्स इसके, तो हो गया ये। ठीक है, 0 से देखो 1 2 3 4 पार्ट पे -1 आया, और सिमिलरली 1 2 3 4 पार्ट पे -2 आएगा। तो आपने देखा कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पता करना है, -1 -2 कैसे लाएंगे ये सीखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि मैंने लिख भी लिया है और नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में है 7/8। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, 7/8 को अगर हमें 1 बनाना है तो हमें क्या लिखना होगा, 8/8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, जितने हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे। राइट, डिनोमिनेटर कितने हैं, 8 हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1 और यहाँ लिख देती हूँ 0। अब यहाँ से 8 पार्ट्स हमें लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आएगा मेरा 1 यानी कि 8/8। ठीक है, अब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8 एंड इन द लास्ट इट इज 0। सो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 7/8। तो ये हो गया हमारा आंसर। 7/8 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे।
तो आपने देखा कि कितना इजी है। इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चंस को करते हैं तो कभी भी जब भी आपको रैशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि 1 और 2 कहाँ आएगा, या -1 या -2 कहाँ आएगा, और फिर आप टोटल पार्ट्स चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको, जैसे हम किसी चीज़ को जूम करते हैं तो वैसे ही आप ये समझो ये जूम है। नॉर्मली हम लोग नंबर लाइन पे 0 और 1 कैसे दिखाते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 है ना, बट अभी हमने इस पार्ट को जूम कर दिया, तो जूम करने पे इसके अंदर टोटल ये 8 पार्ट्स हमने दिखाए। ऐसे ही समझ के करना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें।